हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर लेकर के आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। और इसमें 20 एरर दी हुई हैं और 20 की 20 एरर सारी की सारी एडजेक्टिव पर आधारित हैं, जो मैं आपको पढ़ा करके आ चुका हूँ। वीडियो को बीच में स्किप मत करना और 20 के 20 एरर देखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, और ये ऐसे एरर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, देयर वर नो लेस देन 50%। अब यहाँ पर 50% दिया हुआ है, यानी काउंटेबल संख्या है, और जहाँ काउंटेबल संख्या मिल जाती है तो वहाँ पर हम लेस का यूज़ नहीं करते बल्कि फ्यूअर का यूज करते हैं। तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फ्यू रिमार्क्स। देखिए, जब कभी वाक्य हमारा फ्यू या लिटिल से शुरू होता है तो हम वाक्य में डायरेक्ट फ्यू या लिटिल नहीं लिखते हैं। यानी कि अगर सिंगल क्लाउज दिया होगा तो एक बार को हमारा केस ऑफ इन्वर्जन बन जाएगा, और ये डबल क्लाउज होगा तो हम फ्यू निगेटिव से शुरू नहीं करेंगे बल्कि उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो फ्यू से पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इट इज़ ए वर्थ। वर्थ एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद डायरेक्ट जीरंड का प्रयोग लिया लेती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए के बाद कहीं ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया हुआ जो नाउन दिया हो, तो हमें ए के बाद नाउन अवश्य लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्री दिया हुआ है, ये एक नाउन है, और ये इन्होंने रॉन्ग यहाँ पर दिया हुआ है। इसको उठा करके हमें वर्थ के पास लाना पड़ेगा। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग एंड यू मस्ट नोट मी। तो इसका जो स्टेक है वी पार्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में दिया ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ऑफ ऑल हमें वाक्य के अंदर मिल गया, हमें पता है। अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ही जहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगानी होती है वहाँ ऑफ ऑल का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं, रीताबाज लेस। देखिए, लेस मिल गया, लेस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लीस्ट करना पड़ेगा, लीस्ट बरीड आएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इवन द मोस्ट परफेक्ट। देखिए, इसमें मोस्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो एडजेक्टिव के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, जो अपने से पहले सुपरलेटिव डिग्री और ना ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग लेते हैं। इसीलिए इसे मोस्ट है, वो परफेक्ट है, यूनिक है, आइडियल है, सुप्रीम है, कंप्लीट है। तो ऐसे वर्ड जो अपने से पहले ना तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग लेते हैं ना ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। तो इसमें मोस्ट हटा देंगे, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में लिखा हुआ है द मीटिंग वाज पोस्टपोन्डेड बिकॉज ओनली ए फ्यू नंबर। फ्यू के बाद देखिए कभी भी नंबर आ जाए तो वहाँ फ्यू गलत होता है, हमें लगाना पड़ता है SMALL स्मॉल। ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन करना पड़ेगा, गलत होता है, नंबर से पहले स्मॉल लगाते हैं। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में लिखा हुआ है इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। एक ही व्यक्ति के दो गुण बताने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का नहीं बल्कि मोर प्लस PD पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसके बी पार्ट में मिस्टेक है और गलती करनी पड़ेगी, मोर वाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द टाइगर इज़ एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। तो यहाँ पर जब किसी समान जाति की समान जाति से चल रही होती है तो हम एनी के साथ क्या लगाते हैं, अदर का प्रयोग करते हैं। यदि हम यहाँ एनिमल ना होता, यहाँ पर टाइगर की जगह एनिमल की जगह मंकी होता, तो बंदर की तुलना अगर हम मंकी से करते तो हम अदर का यूज़ नहीं करते, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ही हैड टू कट ए सॉरी फिगर। उसे जो हंसी का पात्र बनना पड़ा। व्हेन ही रियलाइज, जब उसे ज्ञात हुआ कि ही हैड नो एनी मैनी इन हिज पर्स। मनी, ये मैनी गलत लिखा हुआ है, ये मनी होना था, मिस्टेक से मैनी हो गया है, ये मनी है। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द नहीं आएंगे, यहाँ से हम या तो आप नो हटा दीजिए, वैसे नो सही रहेगा, यहाँ से एनी का रिमूव कर देंगे, क्योंकि एनी का जो यूज करते हैं वो हम इंट्रोगेटिव वाक्य में
ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में ऑफ द 3 मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर हो गए। विच डू यू थिंक सी गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। अब 3 मिनिस्टर की बात चल रही है और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, और कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज करते हैं हम 2 के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम मोर हटा देंगे, 2 से अधिक के लिए हम करते हैं मोस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। नाइदर सी इज़ इंटेलिजेंट नोर हार्ड वर्किंग, नोर के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ तो नाइदर के बाद भी एडजेक्टिव देना चाहिए, तो ये गलत हुआ है। तो ये हो जाएगा सी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट, नाइदर इंटेलिजेंट से पहले हमें नाइदर लगाना पड़ेगा, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी फ्यू बुक्स। देखिए, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं या विनती करते हैं तो वो निगेटिव नहीं होती है बल्कि पॉजिटिव होती है। तो यहाँ फ्यू से पहले हमें ए फ्यू लगाना पड़ेगा, चाहे आप द फ्यू लगा लो, लेकिन ए फ्यू बेटर। मैंने उससे रिक्वेस्ट यानी विनती की, उधार मांगी, उसने मुझे उधार दी कुछ किताबें, न के बराबर किताब नहीं, कुछ किताबें। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। अब देखिए, एक्सीड का मतलब भी होता है से बढ़कर होना, और मोर देन का मतलब भी होता है से बढ़कर होना। तो दोनों ही हमारे सुपरफ्लस वर्ड हैं, तो दोनों का साथ एक साथ यूज नहीं हो सकते। जिस तरह से हम रिटर्न के साथ बैक का यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही एक्सीड के साथ हम मोर देन का यूज़ नहीं करते, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में लिखा हुआ है ही इज़ द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दी गई है और यहाँ दिया हुआ देन एनीबडी, तो देन एनीबडी का यूज़ नहीं करना है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग के साथ हम ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बी पार्ट में मिस्टेक है, देन एनीबडी की जगह ऑफ ऑल का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में लिखा आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर स्पीक विद समवाट एंगर। देखिए, यहाँ समवाट दिया हुआ है, ये एक दिन को मैं आपको रूल पढ़ाऊँगा समवाट का, कहाँ समवाट यूज करना है, कहाँ सम यूज करना है। तो यहाँ पर हमें सम का प्रयोग करना पड़ेगा, सम एंगर। उसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में माई ब्रोदर इज़ एल्डर। एल्डर के साथ हम टू लगाते हैं क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव केस दिया है, और ओल्डर के साथ देन लगाते हैं, तो दोनों ही एडजेक्टिव अपने साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में लिखा हुआ है कुड यू गिव मी एनी मनी। देखिए, जब किसी से कोई चीज़ मांगी जाती है तो वहाँ एनी का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि सम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सम मनी का यूज़ करेंगे, तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल। देखिए, मैं अभी पीछे पढ़ा हूँ, परफेक्ट है, यूनिक है, आइडियल है, चीफ है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूटली है, उससे पहले हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ से मोस्ट को रिमूव कर देंगे, तो इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 लिटिल केयर। देखिए, मैं अभी फ्यू वाला पढ़ा गया हूँ, जब कोई वाक्य हमारा शुरू होता है तो वो न के बराबर नहीं बल्कि उसे हमें कुछ में के अंतर में पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें यहाँ लिटिल केयर से पहले ए लिटिल लगाना पड़ेगा, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 ही इज़ एज इंटेलिजेंट इफ़ नॉट। देखिए, मैंने आपको इफ़ नॉट का रूल पढ़ाया है कि इफ़ नॉट के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और इफ़ नॉट से पहले हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो हमें एज इंटेलिजेंट एज करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटेलिजेंट के बाद हमें एज लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारी जो मिस्टेक होगी वो ए पार्ट में होगी।
ठीक है दोस्तों, देखिए आज के एडजेक्टिव के 20 एरर समाप्त होते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एरर कैसे है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। मैं एक छोटा सा तो चैनल बनाया है, धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँ कि कहीं अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्टेड पोलाइटली आपसे निवेदन है कि माफ़ी दें और क्षमा चाहूँगा कहीं भी आपको अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत पढ़ाया है। ठीक है, धन्यवाद।